जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान, प्रेज द लॉर्ड। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आज फास्टिंग प्रेयर का दिन है, तो आप लोगों ने भी फास्टिंग प्रेयर रखा होगा। और आज हम फास्टिंग प्रेयर के बारे में ही बात करेंगे कि अगर हम फास्टिंग प्रेयर आज के दिन रखते हैं तो हमें पूरे दिन शुद्ध कैसे रहना है ना, पाप से कैसे बचना है। तो उसके बारे में हम आज वचन से देखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाता है। आज से हमने एक नया चीज़ शुरू की है जिसका हम गाने के साथ प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रभु का थोड़ा सा गाना गाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तो जैसे कि हमारा शेड्यूल है पूरे हफ्ते का, मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पेज पे इंस्टाग्राम के लाइव। और उसके बाद मंगलवार को हम लोग किड्स एंड यूथ बाइबल स्टडी करते हैं रात को 10 बजे सेम पेज पे सेम टाइम पे। और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर फॉर ऑल करते हैं प्लस प्रीचिंग करते हैं, वो भी सेम पेज पे सेम टाइम पे। और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं सेम पेज पे सेम टाइम पे। एंड फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं एंड प्रचार करते हैं सेम पेज पे सेम टाइम पे। एंड सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं सेम पेज पे सेम टाइम पे, यानी कि रात को 10 बजे। और पेज है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा इंस्टाग्राम का पेज नहीं चल रहा होता, तो मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव जाके प्रचार करता हूँ रात को 10 बजे। तो अगर आपको कभी मैं यहाँ पे नहीं मिलता 10 बजे, तो आप समझ जाइएगा कि ज़रूर कुछ इंस्टाग्राम में दिक्कत है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे प्रचार कर रहा हूँ। तो मैं आपको मेरा लाइव वहाँ पे मिल जाएगा। सेम नाम है, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल यूट्यूब के चैनल का नाम है। और संडे को सुबह 10 बजे जुड़ते हैं हम लोग वर्शिप के लिए। और जैसे कि हमारे मिशंस हैं, हमारे चर्च के मिशंस हैं, पहला मिशन है कि हमें परमेश्वर का गॉस्पेल पूरे संसार में फैलाना है। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम को हर घर तक ले जाना है। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रचार को हर एक कान तक पहुंचाना है। ये हमारे 3 मिशन हैं। और चौथा मिशन है कि हमें हर एक सिटी के अंदर एक चर्च इस्टेब्लिश करना है। अभी हमारे पास चर्च नहीं है, हम लोग ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, ऑनलाइन प्रचार करते हैं। तो जल्द ही आप लोग दुआ करें कि हम लोग एक चर्च खोल पाएँ जहाँ पे हम सब मिलके आराधना कर पाएँ, है ना। और आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के भजन को गाएंगे और फिर वचन को सुनेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन को मनन कर पाएँ, वचन को सीख पाएँ, सारी बातों को समझ पाएँ। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि हम तेरी बातों के भेदों को समझ पाएँ और हमारे फोकस को, हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपने वचन की ओर लगाएं और हमें सिखाने में, सीखने में मदद करें प्रभु। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हों और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें और हमारी वीडियो सभा को संभालें प्रभु जी और अपनी उपस्थिति दें। सारी बातों को, हम सबको और इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देख के संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आज का जो प्रभु का भजन है हम थोड़ा गुनगुनाएंगे। जहाँ तक मुझे आता है वहाँ तक गुनगुनाते हैं। कोशिश करूँगा कि हम पूरा गुनगुनाएं, लेकिन अगर नहीं आए मुझे पूरा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना। इसको हम गुनगुनाएंगे तालियों के साथ, है ना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मुझको है तुझसे आस। हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने कोशिश की कि मैं प्रभु का भजन ठीक से गाऊं और सुर में गाऊं। माफ़ कीजिएगा अगर गलती हो गई हो तो जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं उपवास के दिन हमें अपना हृदय शुद्ध कैसे रखना है, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो उपवास के दिन शुद्ध हृदय रखना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। 1 शमूएल 16 अध्याय 7 पद में लिखा है। आइए इसे बाइबल के अनुसार गहराई से समझें। ठीक है, इसमें जो उदाहरण है वो इस तरह से है। मत्ती 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। उपवास के दिन हृदय शुद्ध रखने का मतलब है पाप से मुक्त रहना, यानी कि नम्र और परमेश्वर पर केंद्रित रहना। ये बहुत ज़रूरी है जब आप फास्टिंग प्रेयर रखते हैं। पाप को स्वीकार करना, क्या करना? पाप को, अपने पापों का पश्चाताप करना और उसको स्वीकार करना परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझसे ये पाप हुए हैं, ये गलतियां हुई है मेरे जीवन में, मुझे माफ़ कर, मुझे शुद्ध कर, अपने लायक बना जिससे कि मैं फास्टिंग प्रेयर के लायक बन पाऊँ, मैं आत्मिक रीति से बढ़ पाऊँ, मैं शुद्धता से तेरे साथ चल पाऊँ, तेरे अनुग्रह में अपना जीवन बिता पाऊँ। तो ये सब बातें आपको फास्टिंग प्रेयर के दौरान रखनी है, अपने मन में भी और करनी भी है, परमेश्वर को बतानी भी है। भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। इसका मतलब होता है उपवास की शुरुआत प्रायश्चित से होनी चाहिए। जब आप उपवास रखते हो शुक्रवार को, तो आपको प्रायश्चित से करनी है, अपने पापों के प्रायश्चित से करनी है, पापों को स्वीकार करना है अपने, और परमेश्वर से शुद्ध करने की
प्रार्थना करनी है अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपनी 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 जीवा को, अपने शरीर को, अपने 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 विचारों को, अपने व्यवहार को, इन सब बातों के लिए प्रार्थना करने के प्रभु मुझे आज शुद्ध रख और हमेशा शुद्ध रख के मैं तेरी पवित्रता में बढ़ता जाऊं। गुस्से से बचना है, कुछ गुस्से के लिए प्रार्थना करनी है। आजकल का ज़माना है कि हम बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पे, अपनों पे भी और परायों पे भी। आजकल छोटी छोटी बातों पे खून हो जाते हैं, छोटे छोटे लड़के छोटी छोटी उम्र के मर्डर कर रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करनी है कि हम अपने गुस्से पे हमेशा कंट्रोल रखें, हम अपने गुस्से से मुक्त हो पाएं, हमेशा प्यार और शांति का जीवन जी पाएं और दूसरों के साथ भी प्यार से बोलें। ये हमें प्रार्थना करनी है। इफिसियों 4 अध्याय 31 से 32 पद में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध और बैर भाव को दूर कर दो प्रभु जी, और एक दूसरे के साथ दयालु और क्षमाशील बनो, यानी कि विनम्र बनो। यानी कि उपवास के दिन मन में किसी के लिए भी आपके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। और जिससे भी आप गुस्सा हो या काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हो, उनको क्षमा करें। क्षमा करना ही सबसे बड़ा पश्चाताप है और परमेश्वर की आज्ञा है। फिर हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें छिपे हुए पाप से बचाना है। आपने हमारे अंदर जो छिपे हुए पाप हैं हमें उनसे बचाएं प्रभु। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमें क्षमा करता है। दिल को साफ रखने का सबसे पहला तरीका है अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना। और जब आप अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेते हैं तो आपका दिल साफ हो जाता है, आपके मन में शांति आ जाती है। तो सबसे पहले अपने पापों को परमेश्वर के आगे माने, चाहे वो छोटे पाप हैं, चाहे बड़े पाप हैं, चाहे वो कैसे भी पाप हैं, चाहे वो झूठ बोला है, चाहे वो व्यभिचार किया है, चाहे वो आपने देखने में पाप किया हो, चाहे बोलने में पाप किया हो, पाप तो पाप है। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करें प्रभु के आगे और परमेश्वर से आशीष मांगे। शुद्ध हृदय का मतलब होता है, आज मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, माफ़ी चाहूँगा। शुद्ध हृदय का मतलब होता है कोई छल नहीं, कोई भी आपके हृदय में छल नहीं, कोई कटुता नहीं, कोई गुप्त पाप नहीं, वही शुद्ध हृदय होता है। जब मन शुद्ध होता है तो प्रार्थना सच्ची और शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका हृदय शुद्ध नहीं है, तो आपकी प्रार्थना सच्ची नहीं होती और ना ही वो शक्तिशाली या प्रभावशाली होती है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करें, अपने आप को शुद्ध करें, तब जाके आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होगी। उपवास का दिन आत्मिक सफाई का दिन होता है। उपवास का दिन एक आत्मिक सफाई का दिन होता है, जिसे कहते हैं मन, विचार, आत्मा को नया करने का दिन। क्या कहते हैं? मन, विचार और आत्मा को नया करने का दिन होता है फास्टिंग प्रेयर। तो उपवास का दिन आत्मिक सफाई का दिन होता है, जो कि हमें अंदर से हमारे पापों से सफाई करता है हमारी। दानियल 9 अध्याय 3 से 4 पद में लिखा है, प्रियो, उसने अपने पापों और अपनी प्रजा के पापों को स्वीकार कर परमेश्वर से दया मांगी। दाऊद भजन 51 में लिखते हैं, पाप स्वीकार कर रोया और शुद्ध हृदय की प्रार्थना की। जब आप टूट के रोते हो प्रार्थना में परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपको आशीषित करता है। और जो भी आपके जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, जो भी हैं, उनको सबको दूर करता है आपके जीवन से, आपके मन में शांति देता है प्रभु। मैंने बहुतों को देखा है कि फास्टिंग प्रेयर में बहुत लोग प्रेयर करते हैं और कितनों को देखा है मैंने कि ठीक होते हुए, जिनके इलाज नहीं हो पा रहे थे हॉस्पिटल में, और उन्होंने फास्टिंग प्रेयर करना शुरू किया और वो ठीक हो गए।
कितनों की नौकरियां नहीं लग रही थी, उनकी नौकरियां लग गई। कितनों की स्टडी में प्रॉब्लम थी, उनकी स्टडी हो गई। तो फास्टिंग प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। अगर आप सच्ची रीति से, आत्मिक रीति से फास्टिंग प्रेयर को रखते हो तो आपके जीवन में मिरेकल्स होना संभव है, और वो भी परमेश्वर पिता आपके जीवन में मिरेकल्स करेंगे। तो इसीलिए फास्टिंग प्रेयर को आप कम मत समझो। फास्टिंग प्रेयर इज अ मिरेकल ऑफ द लाइफ, बिकॉज जीसस क्राइस्ट फास्टिंग प्रेयर के द्वारा आपको चेक करते हैं कि आप आत्मिक रीति से कितने सच्चे हो, आत्मिक रीति से आप कितने बढ़ रहे हो, आप कितने क्लीन हो, आपका हार्ट कितना क्लीन है, आप कितने शुद्ध हो, पवित्र हो। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर पवित्र और शुद्ध है, और वो हमें भी पवित्र और शुद्ध बनाना चाहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे। हर संग्रह करने वाला व्यक्ति, लूका 18 अध्याय 13 पद में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यह सच्ची नम्रता और परमेश्वर को प्रसन्न करती है। जब आप बोलते हैं ना मुझ पापी पर दया कर परमेश्वर, तो परमेश्वर खुश होते हैं और आपको माफ करते हैं। लेकिन ये जो पुकार है अंदर से, ये सच्ची होनी चाहिए। पापों की क्षमा की पुकार जो है सच्ची होनी चाहिए, तभी परमेश्वर तक आपकी आवाज पहुंचेगी, वरना परमेश्वर तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी। उपवास के दिन शुद्ध हृदय रखना केवल अनुशासन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने की प्रक्रिया भी है। शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने पर परमेश्वर का उत्तर जल्दी आता है। अगर आपका हृदय शुद्ध है, आपकी आत्मा शुद्ध है, आप शुद्ध हैं, तो आपका प्रार्थना का उत्तर जल्दी आएगा। यदि हृदय में पाप है, गुस्सा है, जलन है ना, तो उपवास का कोई लाभ आपके जीवन में नहीं होने वाला। जब भी आप उपवास रखें तो इन सब बातों को कचरे में डाल दें। किसको? पाप को, गुस्से को और जलन को, है ना। और जो भी आपको परमेश्वर के पास जाने से बातें रोकती हैं, उन सब बातों को दूर कर दें और परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं और अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, और परमेश्वर आपके लिए वो सब द्वार खोल देगा जो आज तक वो द्वार आपके लिए बंद थे। जो मार्गदर्शन खुले नहीं थे, वो मार्गदर्शन खुल जाएंगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे, वो दरवाजे खुल जाएंगे। जो आशीषें अभी तक रुकी हुई थी, वो सारी आशीषें आपके लिए खुल जाएंगी। मगर आपको शुद्ध रहना है, आज्ञाकारी रहना है और परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ना है। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपने करनी है। सबसे पहले पापों को मान लें अपने। सबसे पहले अपने पापों को माने परमेश्वर के आगे, चाहे वो छोटे पाप हैं, बड़े पाप हैं, सभी पापों के लिए परमेश्वर को बताएं कि प्रभु मैंने ये पाप किए हैं तेरी निगाहों में, और मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। पहली बात। दूसरी बात, भजन संहिता 51 पढ़ें। भजन संहिता 51 पढ़ें और इसे अपनी प्रार्थना बनाएं, अपनी प्रार्थना को बनाएं फास्टिंग प्रेयर के दिन। और तीसरी बात, मन में किसी के प्रति कटुता हो तो क्षमा कर दें। यानी कि अगर आप किसी से गुस्सा हो और काफ़ी सालों से आपने उसको क्षमा नहीं किया, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, बहस हो गई है, कुछ हो गया है, तो आप उसको माफ़ कर दें, है ना। नाम लेकर क्षमा की प्रार्थना करें। जिससे भी आप गुस्सा हो, जो भी है, उसका नाम लेके उसकी क्षमा की प्रार्थना करें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? सच्चे विचार रखें। जो आपके मन में है, सच्चे विचार रखें परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के वचन पे मनन करें और गाने सुने परमेश्वर के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? दिन भर मन में अपने आप को जांचते रहें। कोई गलत विचार या गुस्सा आते ही उसे परमेश्वर को सौंप दें। कोई भी गलत विचार आता है या गुस्सा आता है, उसे परमेश्वर को सौंप दें।
और आखिरी बात, प्रार्थना को गहराई से करें। केवल अपनी ज़रूरतें नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, बहन बेटियों के लिए, बीमारों के लिए, भूखों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। अपने लिए तो करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, तो परमेश्वर जो देखता है वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुनने जाने पे आशीष दें। ये था आज का वचन, और मैं अब आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि मैं हमेशा सुनाता हूँ। इस कहानी का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो ये है कि शुद्ध हृदय का उपवास। एक छोटे से गांव में राजू नाम का युवक रहता था। वह हर साल उपवास करता था, लेकिन उसका मन बहुत परेशान रहता था। वह सोचता था मैं खाना नहीं खाता, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। यानी कि वो कहता है मन में कि मैं फास्टिंग प्रेयर हर फ्राइडे को रखता हूं, लेकिन मेरी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, मेरी कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं। एक दिन उसने बाइबल खोली और यशाया 58 पढ़ा, और वहां ऐसे लिखा था, यह वह उपवास है जो मुझे अच्छा लगता है, अन्याय की जंजीरों को तोड़ना, अत्याचार को हटाना, भूखों को भोजन देना और नग्नों को वस्त्र देना, यानी कि नंगों को वस्त्र देना। राजू को समझ आया कि उसका हृदय शुद्ध नहीं है, और वह अब भी अपने दोस्त से नाराज था। हृदय शुद्ध नहीं है और अपने दोस्त से नाराज था, और किसी गरीब को कभी कोई मदद नहीं करता था वो। अगले दिन उपवास के समय उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना में उसने क्या बोला सुनिए। उसने बोला, हे प्रभु, मेरा हृदय जो है शुद्ध कर, मैं अपने दोस्त को क्षमा करता हूं, मेरी सोच और जीवन को बदल दे। ये छोटी सी प्रार्थना की उसने, और क्या हुआ, उसने अपने दोस्त से जाकर माफ़ी मांगी और गरीबों में रोटियां बांटी। उस दिन उसे बहुत शांति मिली। वह समझ गया कि सच्चा उपवास केवल भोजन खाने से नहीं होता, बल्कि दिल को शुद्ध रखने से होता है। क्या होता है सच्चा उपवास? जब आपका दिल शुद्ध होता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, उसे सच्चा उपवास कहते हैं। सिर्फ भोजन नहीं खाने से आपका उपवास पूरा कंप्लीट नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी सारी दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन आपके मन में पाप है, आपने क्षमा नहीं किया, आपने किसी की मदद नहीं की, तो वो उपवास नहीं माना जाता। उपवास तब माना जाता है जब आपका दिल शुद्ध हो, आपकी आत्मा शुद्ध हो, और आप दूसरों की मदद करें, जिसको मदद की ज़रूरत है, जिससे आप गुस्सा हैं उसको क्षमा कर दिया आपने, और क्या किया, गरीबों में रोटियां बांटी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी मदद कर सकते हैं दूसरों के साथ, जैसे आप मदद करना चाहें, लेकिन ये उपवास का एक तरीका होता है। तो उस दिन बहुत शांति मिली उसको, और वह समझ गया कि सच्चा उपवास केवल भोजन खाने से नहीं होता, बल्कि शुद्धता से होता है। तो इस कहानी की जो शिक्षा है वो ये है प्रियो, कि शुद्ध हृदय का उपवास तभी होता है जब हम पाप, क्रोध और कटुता से दूर रहते हैं। यानी कि जलन, क्रोध, गुस्सा, पाप, इन सब बातों से दूर रहते हैं, तब हमारा उपवास सच्चा होता है। दूसरों को क्षमा करना, दया दिखाना और परमेश्वर की इच्छा पर चलना हमें शुद्ध बनाता है। परमेश्वर ऐसे ही हृदयों को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही आत्माओं को स्वीकार करते हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। अब मैं एक कविता पढ़ूंगा और फिर ख़त्म करेंगे हम। कविता इस प्रकार से है, उपवास का दिन आया, प्रभु को याद दिलाया, मन को मैंने देखा, उसमें क्या क्या पाया। कटुता थी छिपी हुई, गुस्सा भी था मन में, प्रभु से कहा हटा दे सब जो है पाप जीवन में। भजन 51 को पढ़ो, आंसू बहाते गए,
हे प्रभु शुद्ध कर दे, मैं तुझसे कहते गए। द्वेष को क्षमा कर दूं, प्रेम से सबको बांधूं, तेरे चरणों में आकर नम्रता में मैं साधु। ना कोई दिखावा ना कोई अभिमान, तेरी दया ही है मेरा सम्मान। जब मन हुआ पवित्र, आत्मा हो गई हल्की, प्रभु की शांति उतरी जैसे बारिश ठंडी ठंडी। तो इस कविता का जो उद्देश्य है वो ये है, शुद्ध हृदय रखना और उपवास को असली उद्देश्य देना जरूरी है। गुस्सा, कटुता और पाप को निकालकर प्रभु से दया मांगना ही आत्मिक उपवास है। ऐसा करने से मन को सच्ची शांति और प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता है। धन्यवाद आप सबको। कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बारीकी से हर एक बात के बारे में बताऊं, क्योंकि जब मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, तो मैं भी सीख रहा हूं। तो ये था आज का प्रचार उपवास के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप है प्रेयर का 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नंबर है 8595259016। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। जुड़ें उसमें, क्योंकि रोज़ रात को 9 बजे हम लोग वॉइस चैटिंग पे हम लोग प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए, और परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस करते हैं। आपको भी ब्लेस करेंगे। आप जरूर जुड़िए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए कि आपके वचन हमें अंधेरे में ज्योति दिखाते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं प्रभु के पाप क्या है, बुराई क्या है, हमें किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते पे नहीं चलना है। प्रभु तेरा वचन ही है जो हमें हमारे कानों को खोलता है, हमारी आंखों को खोलता है, हमारी समझ को खोलता है और हमें ज्ञान देता है। प्रभु जी होने दे प्रभु कि तेरे वचन को हमेशा हम सीख पाएं, समझ पाएं और उस पर चल पाएं और अपने जीवनों में लागू कर पाएं प्रभु जी, और दूसरों को भी सिखा पाएं। परमेश्वर ऐसा होने दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए। और होने दे प्रभु कि हम भी उपवास को सिर्फ ये ना समझे कि हम भूखे रह के उपवास कर रहे हैं, बल्कि उपवास शुद्धता से, पवित्रता से करें और दूसरों की मदद करने वाले बने, दूसरों को क्षमा करने वाले बने। ऐसा हमारे हृदयों में डालें प्रभु जी, और हमारे मनों को शुद्ध करें, हमारे शरीरों को शुद्ध करें, हमारी जीभों को शुद्ध करें, हमारे देखने को शुद्ध करें, हमारे शरीर के हर एक अंग से पाप को निकालें प्रभु और शुद्धता दें प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि तेरी तरह हम पवित्र बन पाएं, तेरी तरह हम शुद्ध बन पाएं। रोजमर्रा की जिंदगियों में जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उन सब बातों से हम बच पाएं प्रभु। जो बातें हमें तेरी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, उन सब बातों को हमसे दूर कर, हमें पाप से दूर कर, बुराई से दूर कर प्रभु, और हमारी सहायता करके हम तेरे वचन में, तेरी अगुवाई में, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं। हमारी सहायता कर प्रभु। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस कर, उन सब के परिवारों को ब्लेस कर, उनके स्टडी को, उनके कामकाजों को, उनके बच्चों को, उनके भंडारों को प्रभु जी ब्लेस कर प्रभु, और सबकी सहायता कर। हम विनती प्रार्थना लेके आए प्रभु के जब हमारा छोटा बाबू है जो ब्रेन हेमरेज की दवाइयाँ खा रहा है प्रभु, छोटा है बहुत, उसकी सहायता करें और उसकी रक्षा करें प्रभु, कि वो हमेशा ठीक रहे और जो भी दवाई गोली खाता है प्रभु उसका असर दिखाएं, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है लहू मास में प्रभु उसको नॉर्मल करते जाएं, और जो भी ब्रेन हेमरेज की बीमारी है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। उस बच्चे के चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों को उससे दूर करें और उसकी रक्षा करें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए प्रभु। माही जब 2 प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ खा रही है प्रभु, तो उसकी भी सहायता करें और इसकी भी रक्षा करें प्रभु। इसको हर बीमारी से, हर परेशानी से दूर रखें और इसके शरीर को हमेशा चंगा रखें। इसके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधें, अपना पवित्र लहू इस पर छिड़क दीजिए और शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों से इसको बचाएं और इसकी रक्षा सुरक्षा सदा बांधे रखें प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु निक मूसी के लिए प्रभु, इन दोनों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, इनको भी अपने वचन के अनुसार बढ़ाएं प्रभु, और जो भी इनके जीवन से आप सेवा लेना चाहते हैं वो सेवा लें प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, इस घर में, परिवार में, बच्चों में, हर बात में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो।
आप सहायता मदद करें प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे चर्च के मिशंस के लिए आपका गॉस्पेल हमारी टीम, हमारे ग्रुप फैला पाए प्रभु जी, हर सिटी के अंदर, हर संसार के उस हिस्से में जहाँ पे अंधेरा है और जहाँ तक आपके वचन की ज्योति नहीं पहुँची है, जहाँ तक आपके वचन नहीं पहुँचे हैं, जहाँ तक जिन लोगों ने अभी तक आपको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, वहाँ तक आपका वचन पहुँच पाए प्रभु। ऐसा होने दे परमेश्वर, हमें सहायता करें, मदद करें प्रभु, ताकत हिम्मत दें, अनुग्रह दें, अपनी सामर्थ दें प्रभु, कि हम सब मिलके आपके वचन को फैला पाएं और आपके गॉस्पेल को फैला पाएं, आपके सुसमाचार को फैला पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि एक दिन हम अपना चर्च भी बना पाएं अपनी सारी सिटियों के अंदर, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, मद्रास हो, जहाँ भी हो प्रभु, हम हर जगह एक चर्च बना पाएं और आपकी सेवा का विस्तार कर पाएं प्रभु जी, और बहुताई से विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारा जो प्रेयर ग्रुप है उन सबको ब्लेस करें, सबको आशीषित करें प्रभु, सबकी सहायता मदद करें और सबको अपने साथ लेके चले प्रभु, और सबको अपने अनुग्रह में, अपनी आशीषों में जोड़ें प्रभु जी, और सबकी सहायता मदद करें। विनती प्रार्थना करते हैं रॉड्रिक की वाइफ के लिए प्रभु, जब वो प्रेग्नेंट है तो उनकी प्रेगनेंसी को संभालें प्रभु, कि वो सही सलामत डिलीवरी दे पाएँ बच्चे की, और हमेशा वो सही सलामत रहे, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें, उनको अच्छा रखें प्रभु जी। ब्रदर लॉसन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनको भी संभालें, उनकी फैमिली को संभालें, उनको और स्ट्रेंथ दें, सहायता करें प्रभु कि वो अपनी सिंगिंग में, अपने विचारों में, अपने कामों में बढ़ते जाएं और आपके वचन की इच्छा के अनुसार वो वही करें जो आप चाहते हैं। विनती प्रार्थना करते करण के लिए प्रभु, जब करण भी आपके वचनों में बढ़ रहा है, प्रार्थनाओं में बढ़ रहा है प्रभु, तो इसके जीवन को संभालें और इसके जीवन में जो भी अभी तक दुख मुसीबत है वो यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, और इसकी सहायता करें कि आपके वचन में, आपकी महिमा में बढ़ते जाए, और आप इससे अपनी सेवा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। इसके घर परिवार को इस्तेमाल करें और इसके घर परिवार की रक्षा करें प्रभु जी। सहायता करें कि बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी सिंगिंग में, अपने कामों में बहुत आगे बढ़े और एक दिन आपका नाम रोशन कर पाए प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं डिम्पल बहन के लिए, डिम्पल बहन को भी संभाले प्रभु, जो भी उनकी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करें यीशु नासरी के नाम से। और जब वो उनकी शादी वो करने जा रही हैं 2025 में, तो उनकी सहायता करें कि वो अच्छा वर उनको मिल पाए, जिससे कि वो आपके विश्वास में और बढ़ पाए और आपके वचन में बढ़ पाए प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु और भी बहन भाइयों के लिए जो हमारे ग्रुप में हैं, उन सब की मनोकामना को पूरा करें, उनकी रक्षा सुरक्षा सदा बांधे रखें प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बहन बेटी इस समय रात को घर जाती है, उनकी सुरक्षा रक्षा करते रहें प्रभु, उनको सही सलामत घर पहुँचाएँ। जो बीमार हैं उनको चंगाई दें प्रभु, जो भूखे हैं उनको खाना दें, जिनके पास छत नहीं है उनको छत दें प्रभु, और सबकी रक्षा करें, सबकी सुरक्षा बांधे रखें प्रभु, और सबकी सहायता करें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे यूट्यूब चैनल के लिए और इंस्टाग्राम के पेजेस के लिए, कि आपने ये हमें दिए हैं प्रभु, इनकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें, और इन दोनों चीज़ों के द्वारा, प्रेयर ग्रुप के द्वारा आपका वचन का विस्तार हो पाए, फैल पाए, और आपकी आशीष सब तक पहुँच पाए प्रभु जी। सहायता करें प्रभु, मदद करें कि हम आपके वचन में प्रतिदिन, आपके अनुग्रह में सारी बातों में बढ़ पाएँ, और आपकी सहायता से हम वो सब कर पाएँ जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और आज फास्टिंग प्रेयर था और मैंने भी आज फास्ट रखा था, और मैं आपको सच बताऊं आज मेरा दूसरा फास्ट है, और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला सुबह से मैं भूखा हूं। मैंने सिर्फ चाय पी थी सुबह, दिन में और शाम को, और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मैं भूखा हूं। परमेश्वर ने इतनी हिम्मत दी, ताकत दी कि मैं दूसरा फास्टिंग प्रेयर भी कंप्लीट कर पाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु का। और आप सबको भी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिले, गॉड ब्लेस यू ऑल। अशोक भाई थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ। आप हमारे प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा प्रेयर ग्रुप का नंबर है 8595259016, और आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा ग्रुप आपके लिए प्रार्थना करेगा। और करण भाई आपका भी थैंक यू, आपका जुड़ने के लिए, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर आपके साथ है, आपके परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप लोगों पे बना रहे। तो गुड नाइट, हम फिर कल मिलते हैं
नए वचनों के साथ, नई बातों के साथ। कल रेगुलर बाइबल स्टडी है रात को 10 बजे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, ज़रूर जुड़िए और प्रार्थना कीजिए हमारे चर्च के मिशंस के लिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।